देहरादून में घंटा घर के पास रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। अग्निशमन की गाड़ियों ने बुझाई आग। बिजनौर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की हुई मौत, तो युवक गंभीर रूप से घायल। सीएचसी में चल रहा इलाज। रोडवेज बस अड्डे के पास की घटना। हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिन से लगातार बर्फबारी जारी। हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियों पर पड़ रहा बुरा असर। हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमी। पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी। पिथौरागढ़ के मुंसियारी और धारचूला में गिरी बर्फ। ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी। शाहजहांपुर में सूदखोरी से परेशान पीड़ित ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। इंसाफ न मिलने पर परिवार के साथ आत्मदाह की दी धमकी। भाजपा विधायक के बेटे पर लगाए सूदखोरी के आरोप। एटा में भाजपा जिला अध्यक्ष से रंगदारी का मामला सामने आया। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और जान मारने की धमकी देने वाला पिता बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। रुड़की में खूनी संघर्ष के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। 2 पक्षों में हुए झगड़े में 3 लोगों को लगी थी गोली। आरोपियों से तमंचा, धारदार हथियार बरामद। मंगलौर के तिरकी गांव का मामला। निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रचार का अंतिम दिन। आज शाम 6 बजे से 37 जिलों में थम जाएगा प्रचार का शोर। 4 मई को सुबह 7 बजे से होगा मतदान। आज प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। अतीक का गढ़ रहे इलाके में गरजेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। सहारनपुर में अखिलेश मांगेंगे वोट, लेकिन जयंत चौधरी मौजूद नहीं रहेंगे। आजम खान ने रामपुर में सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए किया प्रचार। चुनावी जनसभा को संबोधित करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर साधा निशाना। कहा अपना दिल बड़ा करो, हमारे बच्चों के हाथों में कलम दो, चाकू नहीं। भदोही जिले में बागियों को समझाने में कामयाब हुई भाजपा। जिले के चुनाव प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी बागियों की कराई पार्टी में वापसी। सभी बागियों ने अपना भाजपा प्रत्याशी उर्वशी जायसवाल को दिया। रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने आलोक रंजन और दीपक सिंघल से पूछताछ की मांगी अनुमति। सपा सरकार में आलोक रंजन थे मुख्य सचिव, दीपक सिंघल थे मुख्य सचिव सिंचाई। दोनों पूर्व आईएएस अफसरों पर गड़बड़ियों की अनदेखी का आरोप। फिरोजाबाद के निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के नोट बांटने का वीडियो सामने आया। वार्ड नंबर 25 के बीजेपी प्रत्याशी का यह वीडियो है। पर्ची के लिफाफे में बांट रहे थे नोट। अखिलेश का भाजपा पर गंभीर आरोप। ट्वीट करके कहा पूरे उत्तर प्रदेश में धन बल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सरेआम बांट रहे पैसे। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा जनता इन लोगों के चरित्र को जानती है। इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, अपराधियों को बढ़ावा दिया गया। गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया प्रचार। कहा विपक्ष अब ले रहा है अंतिम सांस, दूसरी पार्टियों को कोई पूछने वाला नहीं है। प्रतापगढ़ में सीएम योगी की चुनावी सभा में देखिए भाजपा में बगावत। बीच सभा में भाजपाई लगाने लगे निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में नारे। टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी देखने को मिली। संत कबीरनगर जिले में चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नीरज गुप्ता ने किया प्रचार। नगर पंचायत मगहर से हैं प्रत्याशी। पति के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धि। खुर्जा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किया प्रचार। नुक्कड़ सभा कर भाजपा प्रत्याशी अंजना सिंघल के लिए मांगी वोट। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। संत कबीरनगर जिले में अखिलेश की सभा के दौरान टूटा मंच। कार्यकर्ताओं से भरा मंच गिरा, कोई घायल नहीं। फतेहपुर जिले में सपा प्रत्याशी सहित 191 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा। पुलिस और सपा विधायक के बीच हुई नोकझोंक, जिसके बाद दर्ज किया गया केस। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी पुलिस पर साधा निशाना। हापुड़ के व्यापारी के पत्नी भतीजे की हुई थी मौत। जबरन व्यापारी को ले जाते समय हुआ था हादसा। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव के प्रचार में मेनका गांधी के साथ हादसा हुआ। तेज बारिश में पैर फिसला। कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही गाड़ी में बैठाया। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। भाजपाइयों ने किया सुरक्षा के साथ खिलवाड़। बिना नाम पता दर्ज किए बांट दिया भाजपा द्वारा छपवाया गया वीआईपी पास। श्रावस्ती में निकाय चुनाव के दौरान हरकतों की वजह से चर्चा में बीजेपी विधायक रामफेरन पांडेय ने महिला प्रत्याशी को बीच पहना दी माला। इकोना की सीट का मामला। बरेली में अलायंस बिल्डर्स के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। 90 करोड़ की संपत्ति जब्त। इससे पहले 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क।
मेरठ में युवक ने प्रेमिका के पूर्व प्रेमी की हत्या की, दावत के बहाने बुलाकर मर्डर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 10वें दिन भी पहलवानों का धरना जारी। ब्रिजभूषण को जल्द पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। आज खिलाड़ियों का बयान दर्ज होगा। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा। चित्रदुर्ग, विजयनगर और सिंधुनूर में चुनावी रैली करेंगे। कलबुर्गी में शाम 6 बजे पीएम मोदी का रोड शो होगा। बंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे घोषणा पत्र जारी। सिद्धारमैया, डीके, शिवकुमार भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के शिवमोगा, दावणगेरे में जनसभाएं करेंगे। चिकमगलूर में होगा राहुल का रोड शो। कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक में भी शामिल होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में एक जनसभा और 3 रोड शो करेंगे। दिल्ली के सीएम आवास रेनोवेशन पर करोड़ों के कथित खर्च के खिलाफ बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी। आज मनोज तिवारी भी शामिल हो। मोदी सरनेम केस में दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल ने सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिलकश बानो केस में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिहाई की फाइल दिखाने को कहा। 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। देश में मौत की सजा देने में फांसी की जगह पर दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दूसरे वैज्ञानिक तरीके अपनाने की बात कही गई है। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जाति के आधार पर जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। दिल्ली एमसीडी में उपराज्यपाल की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पार्षद के लिए कानून को लेकर सीएम और एलजी के बीच अब भी विवाद चल रहा है। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार का फटा सीएनजी गैस सिलेंडर। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कानपुर में बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। ई रिक्शा सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड सरकार ने चिन्हित अवैध धार्मिक स्थल को किया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस बल के चलते मौके पर कोई विरोध नहीं हुआ। युवक की हत्या मामले में चित्रकूट पुलिस ने आरोपी भाभी देवर को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद के सिहानी इलाके में बुजुर्ग दंपति से लूट, 2 लाख के गहने लेकर बदमाश फरार। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। औरैया में एसओजी ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बरामद। 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से करीब 2 करोड़ की अफीम बरामद। 1 कार और 3 मोबाइल भी जब्त। मऊ के पैसा बाजार में ग्राम पंचायत की सरकारी खलियान की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। करीब 22 लोगों ने अवैध तरीके से बनाया था मकान। हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। गंगा किनारे बनाए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता तैनात था। गोंडा में भारी बारिश से प्रशासन के दावों की खुली पोल। कई इलाकों में जल जमाव। लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। चंदौली में बेमौसम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जल जमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ी। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा। युवक की हत्या के मामले में मथुरा पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की। बदायूं ने व्यापारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। पुलिस ने बताया व्यापारिक लेन देन का मामला। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश के आदेश को निरस्त किया। गाजियाबाद में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर हुआ जलभराव। लोनी समेत कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। बागपत में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। सड़क पर फैली नाली की गंदगी। गंदे पानी से लोग परेशान। बदायूं में मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति से लोग परेशान।
गोंडा में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिला। ऐसे में किसानों की फसलों को भी फायदा हुआ। नैनीताल में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान में गिरावट। बारिश के बाद पर्यटकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड में मौसम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। 4 मई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। चारधाम क्षेत्रों में बर्फबारी। श्रद्धालुओं से यात्रा पर न जाने की अपील। केदारनाथ धाम में लगातार बिगड़ रहा है मौसम। रुद्रप्रयाग प्रशासन तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम जाने से रोका। सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील। बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों से स्थानीय लोग परेशान। पानी और सीवर लाइन जगह जगह ध्वस्त। व्यापारी मंडल ने आंदोलन की चेतावनी दी। विकासनगर में भारी बारिश, फिर भी चालदा महासू महाराज के दर्शन करने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। आज दशों मंदिर में विराजमान होंगे चालदा महासू महाराज। मसूरी में मई दिवस के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की भी मांग की। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री के सतपाल महाराज नदारद, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद नहीं थे और लगातार विपक्ष हुआ हमलावर। जेईई भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 96 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट में पुलिस ने 75 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों की भीड़ देखकर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग की टीम। सिखेड़ा थाने के दहाखेड़ी गांव का मामला। शामली में युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। वीडियो सामने आया। पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भदोई में पुलिस ने 3 वाहन चोरों और गांजा तस्करों को पकड़ा। 21 किलो गांजा गाड़ी बरामद। आगरा में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। खीरागढ़ थाना क्षेत्र के राजस्थान बॉर्डर से पुलिस ने 5 लाख नकदी बरामद। लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का दिखा अनोखा अंदाज। पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए खुद चलाया ई रिक्शा। मऊ में सभासद पद के लिए प्रत्याशी सुनीता राजभर का अनोखा प्रचार। समर्थकों ने चुनाव चिन्ह डमरू बजाकर अनोखा प्रचार किया। चंदौली में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बाइक रैली को रवाना किया। रोड शो करके कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह। कहा पिछली बार से ज्यादा आएंगी सीटें। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने प्रचार किया। कहा प्रदेश के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी। अखिलेश और सपा पर जमकर हमला बोला। मुरादाबाद के उमरी कला नगर पंचायत में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की। भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। श्रावस्ती में निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। सड़कों पर रोड शो, नुक्कड़ सभाएं करते हुए नजर आए प्रत्याशी। लखनऊ में निर्वाचन प्रेक्षक लीना जौहरी ने किया निरीक्षण। ईवीएम प्रिपरेशन, ईवीएम कमीशनिंग कार्यों का लिया जायजा। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार रहे मौजूद। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सभा की। सपा बसपा पर हमला बोला। कहा बुआ बबुआ की पार्टी थमाती थी तमंचा। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी में भाजपा की विजय पक्की है। इसमें किसी को जरा भी संदेह नहीं। वाराणसी के मेयर पद प्रत्याशी अशोक तिवारी पर बाबा विश्वनाथ और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद। नगर विजय की रेस में अखिलेश यादव ने लिया मेट्रो का सहारा। श्रृंगार नगर से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक अखिलेश ने प्रचार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार ने जनता को धोखा दिया है, न ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को ठीक किया, सफाई के नाम पर टैक्स लिया और फिर भी जगह जगह पर गंदगी का अंबार। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस और बीएसएफ की टीम का फ्लैग मार्च और ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।